गुड इवनिंग बच्चों। एक्सरसाइज 9.3 के डाउट्स लिखो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इसको सिंपलीफाई करके कैसे लिखेंगे। अच्छा, देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई डाउट नहीं है किसी को? थर्ड कर लिया सबने? आकृति थर्ड एंड एट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इंपॉर्टेंट मार्क करो। कह रहे इफ द फिफ्थ एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पी क्यू एंड एस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म आपके पास है P, एट्थ टर्म इज Q एंड 11th टर्म इज S। PQS फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म और 11th टर्म आपको गिवन है। कह रहे शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो पहले पोजीशन ऑफ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, फिफ्थ, एट्थ और 11th। फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन रेशियो इज R, कंसिडर कर लिया हमने। A5P हो गया, तो A5 को आप लिख सकते हो AR4 इज इक्वल टू P। ये हम रख लेते हैं अपना रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से हमें एट्थ टर्म यानी A8 अपने पास है Q, और A8 को लिख सकते हो आप AR7 इज इक्वल टू Q, रिलेशन नंबर 2, ठीक है। थर्ड रिलेशन की बात, 11th टर्म इज 5, A11 is equal to 5. This implies AR10 is equal to sorry S है, sorry 5 नहीं है, S है, sorry ये अपने पास S हो गया। ये रिजल्ट अपने पास आ गया थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन रिजल्ट हैं अपने पास। हम क्या करते हैं यहां से कि भाई जो रिलेशनशिप लाना है वो Q, P और S में लाना है। इसका मतलब A और R जो ये दो वेरिएबल हैं एलिमिनेट होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल हमें एलिमिनेट करने चाहिए। तो देखो मैंने क्या ट्रिक लगाई, मैंने अप्लाई किया, वैसे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, P और S में RHS में सीधे वैल्यू डालो तो Q स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाला मेथड देख लो आप लोग, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सेकंड है AR7 डिवाइडेड बाय AR4 इज इक्वल टू Q अपॉन P। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो A और A कैंसिल आउट, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, आर क्यू इज इक्वल टू Q बाई P। एक रिजल्ट ये निकाल लिया। दूसरा बेटा, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो थर्ड हो गई AR10 और सेकंड इज AR7 इज इक्वल टू S अपॉन Q। A एंड A कैंसिल आउट, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, R क्यूब इज इक्वल टू S अपॉन Q। दोनों रिजल्ट किसके बराबर है? R क्यूब के बराबर है। तो अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर है तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। आंसर आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो मैंने इस मेथड से किया, ये देखो। और दूसरा मेथड क्या है कि आपने जो ये P और S की वैल्यू निकाली है, अपने प्रूफ के RHS में ले जाके वो वैल्यू रख दो, P की वैल्यू और S की वैल्यू, ठीक है। सेकंड मेथड करके दिखाता हूं इसका, फिर मुझे कंफर्म करो कि तुम लोगों ने कौन से मेथड से किया है।
अपने पास है बेटा क्यू स्क्वायर इज इक्वल सर टू, मैंने तो वो टर्म्स पढ़ी नहीं ध्यान से, मेरे को तो लगा ये प्रॉपर्टी है कि बीच का स्क्वायर अच्छा जो है वो साइड के स्क्वायर, तो मैंने सीधा लिख दिया। नहीं 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 नहीं, तो वो तीनों टर्म थोड़ी है, वो कॉन्टिन्यू Yes, टर्म sir. नहीं है, और अभी देख रहा हूँ। है ना, ये उसने थोड़ी बोला कि ये कॉन्टिन्यू टर्म है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं आरएचएस की, तो आरएचएस है पी इंटू एस। अब जरा पी की वैल्यू देखो आपने क्या निकाली है, पी की वैल्यू आपने निकाली है AR4 रख दो पी की वैल्यू। और एस की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है हमने, एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है AR10। अब a इंटू ए तो बन गया a स्क्वायर, r इज टू पावर 4 और r इज टू पावर 10, बेस सेम, पावर इज एडेड। अब ये स्क्वायर तो बाहर होना चाहिए, स्क्वायर क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं रिवान, तो यानी AR7 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, AR7, a स्क्वायर और R7 होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई, r इज टू पावर 14। AR7 क्या प्रेजेंट कर रहा है, जरा देखो, Q को प्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहां पर सीधे इसको रिप्लेस कर सकते हो, Q होल स्क्वायर दैट इज Q स्क्वायर, रिजल्ट इज प्रूफ। तो ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, अब जो जिसको पसंद हो। कितने लोगों ने सेकंड मेथड किया है, हैंड रेज करो। सर मैंने तो सेकंड भी नहीं, मतलब मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया था इक्वेशन 1 और 3 को, मतलब पी और एस को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आया वो क्यू से इक्वेट हो रहा था, क्यू के स्क्वायर से, बस मैं प्रूफ कर दिया। वही मैंने आरएचएस लेके किया, आपने पूरा का पूरा वर्किंग कर दिया, वो भी ठीक है। यस सर, यस सर। तो सही मेरा है, थर्ड ही सेकंड मेथड ही कहलाएगा ना। हाँ करेक्ट है, गुड। और रिवान ने किया सर क्यू स्क्वायर पर फिर से पी एस, हाँ बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मेथड समझ गए ना तुम लोग, क्या क्या करना है इसमें, वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा क्या है कि सबका जो कैलकुलेशन का तरीका है वो अलग अलग है, और बाकी लगभग घूम फिर करके हम उसी मेथड पे पहुंचेंगे। पहला वाला सबसे अलग है, क्योंकि पहला वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कंपेयर करके डायरेक्ट सॉल्यूशन हुआ है, तो वो मैंने पहला वाला किया, ठीक है। बाकी सेकंड वाले पे जा सकते हैं, वो थोड़ा इजी लग रहा है ना। तो थर्ड के बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है, देख लो ध्यान से, फिर 9 और 10 है, अगर कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन कहता है √7, √21, 3√7 अप टू 100। क्वेश्चन में जो बात कही गई है, फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 7 to 10। हमें कहां तक निकालना है, n तक निकालना है, इसमें n की बात कर रहे हैं, अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले जीपी तो इसने बोला ही है, फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म तो √7 है। कॉमन रेशियो की बात करूं बच्चों तो √21 अपॉन √7। अब √21 को आप क्या लिख सकते हो, √7 into 3 अपॉन √7, इसको ब्रेक कर लो, √7 into √3 अपॉन √7, √7 एंड √7 कैंसिल आउट, और कॉमन रेशियो अपने पास आ गया √3। क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी इससे ये बात पता चल गई कि कॉमन रेशियो इज मोर देन 1। तो बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1, therefore Sn is equal to a r is to power n-1 upon r-1। अब आपके पास r है √3 और a है बेटा √7, √7 √3 is to power n-1 upon √3 - 1, ठीक है।
रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, और अगर यहाँ पे भी आंसर छोड़ दोगे तो आंसर कंसीडर किया जाएगा। चेक करो आंसर आ रहा है। इस सर पीछे तो डिफरेंट ही फॉर्म में है। पीछे रैशनलाइज किया हुआ है सर √7/2 इंटू √3+1 3 की पावर n/2 - 1 कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में रैशनलाइज करना है तो वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसके आंसर को देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 448 पेज नंबर 458। 448 ओके, 9.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, करेक्ट, रैशनलाइज किया हुआ है। क्या किया कि जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसे लिखा 3⁻1/2। स्क्वायर रूट को फ्रैक्शनल पावर में लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट की फॉर्म में 1/2, n एज इट इज -1, और नीचे है √3 - 1 जिसे कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया √3 + 1 और √3 + 1। √7 मल्टीप्लाई विद √3 + 1 एक साथ हो गया, a - b इंटू a + b, तो ये बन गया बच्चों a² - b²। तो न्यूमरेटर में अपने पास आ गया ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई n/2 -1, और डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया √3² - 1²। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, और ये यही बाहर ले आया 2 को। इसने लिख दिया इसे √7/2 √3 + 1 विदिन अ ब्रैकेट 3 n/2 -1। ठीक है, ये रिजल्ट इसने यहाँ पर लिख दिया। तो हमें सर कैसे पता 3 चलेगा? + 1 कैसे? कौन सा बेटे? ये वाला जो √3 + 1 है, ये इधर आ गया, सर 7 अच्छा 7 के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया बाहर। ठीक है, हाँ जी, अब कुछ पूछ रहे थे आप? सर इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि कब हमको आंसर छोड़ना है? नहीं, आंसर मैंने तो ये कहा कि आप यहाँ पर छोड़ो। ठीक है, अब मान लो एमसीक्यू में आ रहा है, आंसर ये दिया हुआ है, तो इसको देख के आइडिया लग जाएगा कि भाई √3 + 1 कैसे आएगा। √3 - 1 डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब इसको रैशनलाइज किया गया है और नीचे से रूट खत्म हो गया, तो हम आगे प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? चलो जी, 10 सेकंड। कितने लोगों को समझ में आ गया पहले देख लो ध्यान से। सर एक बार क्वेश्चन 11 बताना, मतलब कैसे करेंगे समझ नहीं आ थोड़ा रहा। आप सात्विक थोड़ा तेज बोलो बेटा, वॉइस नहीं आ रही है। सर एक बार बताना क्वेश्चन 11 में क्या लिखा हुआ, तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। अभी समझाते हैं 11th को भी। 9th और 10th पहले देख लो, फिर 11th बताता हूँ। जिसको क्लियर हो गया हैंड रेस करो, पूरा क्वेश्चन। भारवी, लव, छुट्टी बहुत चल रही है तुम्हारी, क्या बात है? बहुत ज्यादा मिस करते हो क्लासेस? सर रोज तो लेता हूँ। पिछली वाली क्लास ली थी आपने? यस सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। भारवी एंड तुषार, सर क्लियर है। क्लियर? ठीक है। तुषार तुम्हारी पहली क्लास है आज ये? यस सर। ठीक है, तो अभी तुमसे नहीं पूछूंगा, ठीक है? पीछे पूरा सीक्वेंस सीरीज रिवाइज कर लेना वेबसाइट पे जाकर के, ओके सर। फिर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 - a² - a³ up to n terms if a is not equal to -1। ये कह रहा है बेटे a is not equal to -1, तो आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो इसने पहले ही बोला हुआ है कि भाई ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म सर्च करनी है। फर्स्ट टर्म पहला जो स्टार्टिंग है 1, कॉमन रेशियो बेटा A2 अपॉन A1, R कितना आ गया -A, कॉमन रेशियो यही आएगा। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स Sn, ये कह रहा है A इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहां पर जो कंडीशन है ये अब अपनी मर्जी है कि हम पहला फॉर्मूला डालें या दूसरा फॉर्मूला डालें, क्योंकि A अगर -1 नहीं है तो A -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब R ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, R लेस देन 1 भी हो सकता है। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, आप कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कंसीडर किया Sn इज इक्वल टू A R इज टू पावर n -1। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, जब कभी भी आपको वैल्यूज में स्मॉल a दे दिया जाए तो फर्स्ट टर्म को आप डिफरेंट सिंबल से शो करो। अगर फर्स्ट टर्म कैपिटल ले रहे हो तो कॉमन रेशियो को भी कैपिटल ही ले लो, कैपिटल R, ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिखना सही लगेगा। तो अपने पास Sn आ गया कैपिटल A R इज टू पावर n -1 अपॉन R -1, ठीक है। कैपिटल A तो हो गया आपका 1, यानी फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज -A इज टू पावर n -1 अपॉन -A -1। अब आप जो न्यूमरेटर में -A इज टू पावर n है वो ब्रैकेट आप नहीं खोल सकते, क्योंकि आपको n नहीं पता कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन ले करके न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जा सकता है, जो कि बन गया 1 -A इज टू पावर n अपॉन 1 + A। अब ये आंसर का साइन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। बाकी इसे भी आप आंसर कर सकते हैं। जरा चेक करके बताओ मुझे, सही आ रहा है? इसमें अगर दूसरा वाला फॉर्मूला इसका तो डायरेक्ट ही आ जाता है। हाँ, कर सकते हैं दूसरा वाला, ठीक है। सर यही है। तो कर सकते हैं दूसरा वाला भी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ए के बारे में हमें परफेक्ट पता ही नहीं है कि ए क्या होगा, तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं, ठीक है। देखो फटाफट 7 सेकेंड्स, कितने लोगों को क्लियर हुआ? हैंड रेस करो फटाफट। और आजकल होमवर्क नहीं आ रहा, बस 2-3 बच्चों का होमवर्क आया था मेरे पास, होमवर्क कर लो ठीक से, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा मैथमेटिक्स में। जिस जो भी भूल गया तो वेबसाइट पर कैसे मिलेगी वीडियो? मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। अभी तो 10th है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो अब आपको दे रखी है सीक्वेंस x³ x टू द पावर 5 x टू द पावर 7 अप टू सो ऑन n। इफ x इज नॉट इक्वल टू +-1, x +-1 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन यहां पर भी वही है, +-1 नहीं है तो लेस देन 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है। तो यहां पर भी आप कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो है x³, और अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो वो है x2 अपॉन x1। x टू द पावर 5 अपॉन x³ बेस सेम पावर इज सब्ट्रैक्टेड, आ गया x²। मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों Sn, विच इज a r is to power n -1 upon r -1. Value of a is x³, r is x² whole is to power n -1 upon x² -1। अब डिनोमिनेटर वाला जो x² -1 है वहां फॉर्मूला डालने से कोई फायदा नहीं, a² - b² का बेस ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई x टू द पावर 2n -1, और इन द डिनोमिनेटर इट इज x² -1। ये आपके पास आ गया Sn। चेक करो बेटा आंसर, रिवर्स भी आ सकता है, 1 - x टू द पावर 2n अपॉन 1 - x², दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। यस सर, रिवर्स आ रहा है x। है ना।
1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी हाँ ये भी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, सेम ही क्वेश्चन था। अब आओ क्वेश्चन नंबर 11 पर, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। सर इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर हमारा जो आर आएगा तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ऐसा क्यों? इसमें हमेशा ग्रेटर देन 1 क्यों? तो एक्स स्क्वायर है और एक्स हमारा प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता, तो 2 हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर 4 तो हमेशा मतलब उससे ज्यादा ही होगा। अगर 1/2 हो तो? अगर मान लो -1/2 हो, आफ्टर द स्क्वायर इट इज व्हाट? +1/4, 1/4 इज लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसने सिर्फ बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर कॉमन रेशियो है, एनी रियल एक्सेप्ट +-1। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11। 11th कह रहा है इवेल्युएट, हमें गिवन है समेशन k starts from 1 and up to 11, 2 + 3 k। अब इसका मीनिंग समझो, 2 ठीक है, एक मिनट। अब हम इसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। समेशन k starts from 1 and up to 11, 2 + 3 k = इसका मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ द टर्म वेयर k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और कंसेक्यूटिवली k इंक्रीज होते होते k एंड करेगा 11 पर। जैसे मान लो अगर आप इस प्रेजेंटेशन की पहली टर्म लिखेंगे तो आप k को 1 यूज करेंगे, तो जैसे आपने लिखा 2 + 3 ये आपकी फर्स्ट टर्म। फिर आपकी नेक्स्ट टर्म होगी 2 + 3 और जो ये आप समेशन देख रहे हो ये इन दोनों के बीच में बताता है कि क्या साइन है, तो इट इज अ सम ऑफ द टर्म यानी प्लस। जब आप थर्ड टर्म लिखेंगे 2 + एक मिनट बच्चों, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, कहां तक जा रहा है? 11। 11 लिखेगा तो 11, n लिखेगा तो n, ये इसका एंड बताता है। ठीक है, अप टू सो ऑन 2 + 3 ये आपके पास कलेक्शन ऑफ टर्म्स हो गई। अब इन्हें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर आप टर्म्स को देखो तो 2 2 2 अप टू सो ऑन 2, अगर इन्हें सेपरेट कर लिया जाए तो ये एक एपी बनाएंगे। 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू सो ऑन 3 अगर इन्हें सेपरेट कर दूं तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इनको करना है सेपरेट, यानी हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 अप टू सो ऑन 11 टाइम्स, और प्लस क्योंकि सेपरेट करके ऐड तो किया ही जा सकता है 3 ⁻1 3 ⁻2 3 अप टू सो ऑन 3 ठीक है। अब 2 को आपने 11 टाइम्स ऐड किया, चाहे आप एपी लगाना चाहो एपी लगा लो, या सिंपल 2 × 11 कर देता हूं, या डायरेक्ट भी 22 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां अगर मैं देखता हूं तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो है वो 3 है और फर्स्ट टर्म भी 3 है। तो फॉर्मूला a
r is to power n यानी 3 is to power 11 minus 1 upon r minus 1। आंसर अपने पास आ गया 22 प्लस 3/2 3 is to power 11 minus 1। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। 3 is to power 11 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, छोड़ सकते हैं ऐसे। 5 के ऊपर पावर जाए तो छोड़ दो, कभी कभार सॉल्व कर देते हैं। 2 is to power 9 512, बाकी जरूरत नहीं है इतनी। चेक करो आंसर आ रहा है। यस 10 सेकंड है, फटाफट देखो तुम लोग, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन बनता है क्लियर करो। कितने लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन? हैंड रेस करो। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पर। 11 तक हो चुके हैं, 12 से 17 तक बताओ, कोई डाउट हो? 12 to 17 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है 17। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। उससे पहले तो कोई डाउट नहीं है, बाकी तो इजी है वैसे। 14 कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड द सम ऑफ, ठीक है बेटे, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स is 128. Determine the first term, the common ratio and the sum of n terms of a geometric progression. अब देखो 3 टर्म की वो बात कर रहा है, 3 टर्म की वो बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां और प्रोडक्ट कहीं नहीं आ रहा, तो हम स्पेशल सिलेक्शन नहीं लेंगे a/r, a और ar, उसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स करेगा क्वेश्चन को। इसने हमें बोला पहली 3 टर्म्स का सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 16 है, तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स ले ली a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 16। S3 फॉर्मूला डाल करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट मैं ऐसे कर रहा हूं इसे, ठीक है, वेरिएबल की हेल्प से। दिस इंप्लाइज a इज कॉमन, 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये अपने पास रिलेशन बना गया। आगे कहता है and the sum of next 3 terms is 128। next 3 terms, तो next 3 terms में ar square मतलब first 3, फिर 4th, 5th and 6th। 4th term that is ar cube, 5th term ar4, 6th term ar5 is equal to 128। अब हम इस पूरे रिलेशन में से बाहर ले सकते हैं ar क्यूब, विद इन अ ब्रैकेट आ गया 1 प्लस r सॉरी क्योंकि r क्यूब बाहर ले चुके हो, प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 128। दिस इज योर सेकंड रिलेशन। अब इसका फायदा देखो कितना हो गया, रिलेशन 2 डिवाइडेड बाय रिलेशन 1। तो रिलेशन 2 है अपने पास ar क्यूब 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन a इंटू 1 प्लस r स्क्वायर 128 upon 16। This value and that value cancel out, a and a cancel out। This implies r cube is equal to 8, 16 8 the 128। What about r? r is equal to cube root of 8 और 8 का प्लस माइनस 2 है 2। कॉमन रेशियो आ गई। अब इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखो या सेकंड इक्वेशन में रखो, तो ज्यादा बेटर है फर्स्ट में, कैलकुलेशन कम होगी। Put r in equation number first। 1 में ले गए a as it is, 1 plus r is 2 और r square that is 2 square is equal to 16। तो a 4 plus 2 6 और 1 7 is equal to 16। a की वैल्यू आ गई बच्चों 16/7। a मिल गया और r मिल गया, ठीक है। अब बाकी के जो भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं। तो ये कह रहे हैं
कि डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म आ गया, द कॉमन रेशियो वो भी हमने निकाल लिया, एंड द सम ऑफ एन टर्म्स। अब नेक्स्ट है बेटा Sn फाइंड आउट करना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस जीपी। ए आपके पास है 16/7, R is 2, यानी R आ रहा है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो बिकॉज R is greater than 1, therefore Sn is A, R is to power n minus 1 upon R minus 1. According to this rule, A is 16/7, R is 2 is to power n minus 1 upon 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. Answer is 16/7, 2 is to power n minus 1. देखो बच्चों, और इसका आंसर भी वेरीफाई करो साथ साथ, कोई गलती हो तो बताओ। तो पूरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म से किया था तो उसको तो टाइम लग गया था, वो बताओ। सही है। इसको एक्सपेंड किए, सर मतलब पूरा फॉर्मूला लगा के सम वन S3 वाला, S3 और Yes, फिर sir. S6 माइनस S3। यस सर। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर ये इजी लगता हो तो इसको देखो, ठीक है। बाकी वैसे हैं दोनों सेम लगभग, कोई इतना फर्क नहीं है, ठीक है। तो कितने लोगों को क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? हैंड रेज करो अगर क्लियर है तो। अभिनव क्लियर? ओके ठीक है, हैंड डाउन कर लो सभी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, 14 एंड 16 है। 15 तो किसी का डाउट नहीं है, ओके है किसी का डाउट 15 तो मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। यानी दो रिलेशनशिप है बच्चों। क्या कह रहे हैं? फाइंड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्म का सम, यानी a प्लस AR अपने पास है -4, a को ले लिया कॉमन, 1 प्लस R इज इक्वल टू -4, रिलेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस जीपी इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये रिलेशनशिप है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि फाइंड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। जहां से कि हमें एक रिलेशनशिप न्यू पहला मिल चुका है, a इंटू 1 प्लस आर। अब A5 से और A3 से दूसरा रिलेशन हम निकाल लेते हैं। A5 इज व्हाट? AR4, A3 इज व्हाट? AR2। AR2। अब इसे एक साथ अरेंज करो। AR4 अपॉन AR स्क्वायर इज इक्वल टू 4। A एंड A कैंसिल आउट, इट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो कभी भी ये नहीं कि कॉमन रेशियो इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉमन रेशियो तो दोनों हो सकती है। R इज +-2, ठीक है, प्लस बी और -2। अब आपने कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर ली। कॉमन रेशियो से अब आप A फाइंड आउट करिए। When R is equal to +2, then A, अब हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो A एज इट इज 1 + 2 इज इक्वल टू -4, यानी 3A इज इक्वल टू -4। A आ गया -4/3। नाउ जीपी इज, आपको इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो पता है और इसकी आपको फर्स्ट टर्म पता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज व्हाट? A यानी -4/3, AR -4/3 into 2
and AR square minus 4/3 into 2 square up to so on. जब भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बनानी हो तो बस 3 बनाओ और बाकी छोड़ दो। एपी हो चाहे जीपी हो चाहे सीक्वेंस हो चाहे सीरीज हो, 3 बस टर्म लिखो। अपने पास जीपी आ गई -4/3, -8/3 और -16/3 अप टू सो ऑन। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस बच्चों, व्हेन r is equal to -2, अगर r अपने पास -2 है तो फिर a फाइंड आउट करो। तो अपने पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन से 4। हाँ जी, 1 + r यानी 1 - 2 इज इक्वल टू -4। 1 - 2 कितना हो गया? -1 यानी -a इज इक्वल टू -4। व्हाट अबाउट a? 4। अब निकाल लेते हैं जीपी। a अपना 4 है और r अपना -2 है, ये दोनों वैल्यूज हैं। नाउ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज AR स्क्वायर अप टू सो ऑन, यानी आ गया 4 -8 16 अप टू सो ऑन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, 12 सेकंड ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और फिर सॉल्यूशन देखो। यहां से आपको इधर जाना। अगर क्लियर है तो हैंड रेस करो। ये दोनों बनानी बेटे, नहीं मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट हो या तो क्वेश्चन कंडीशन दे कि वेयर r इज ग्रेटर देन 0, तो हम -2 को छोड़ देंगे। लेकिन ये स्क्वायर रूट वाली बात आप ध्यान रखो, इसीलिए मैंने कहा कि ये स्टेप अब आपको ध्यान देने वाला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 + -2, क्योंकि ये गलती जरूर होती है बच्चों से, ठीक है? भारवी, लव्या, रेवान, क्लियर और नॉट? मैंने हैंड कर दिया था। ओके, लव्या जैन, बढ़े आगे। आवाज का वो जो नोट्स है शेयर कर दीजिए गूगल क्लासरूम पे। अनुशिका कुछ बोला बेटा? यस सर, मैं बोल रही हूँ 14 अगस्त का जो नोट्स है ना, जो आपने हाँ। करवाया था, तो उसे गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दीजिएगा। मैंने शेयर नहीं किया गूगल क्लास में 14 अगस्त नो का? सर, 14 का नहीं है, 12 का है, 17 का है, बट 14 का नहीं है। अच्छा, मैं भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा ये याद दिला दिया करो या मैसेज कर दिया करो, ठीक है? अगर भूल जाऊं तो, क्योंकि मुझे लगता है क्लास के बाद मैंने भेज दिया, कई बार क्लास लेट हो जाती है ना, तो अगली क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से दिमाग से निकल जाता है। अच्छा, 16 खत्म। 16 के बाद प्रॉब्लम पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखो, 17 क्या कहता है? इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर XYZ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है इफ 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर XYZ, 4th टर्म इज X, 10th टर्म इज Y एंड 16th टर्म इज Z, ठीक है? प्रूव दैट XYZ आर इन GP। हमें प्रूव करना है कि XYZ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब देखो वहां पर भी वही बात है, अगर Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S है तो PQS आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रूव वही करना है। लेकिन वहां वो क्वेश्चन इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है वहां पर, ठीक है? अगर ये कह रहा है कि ये 3 जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पोजीशन टर्म है, 4th पोजीशन पर X लिखा गया है,
10th पोजीशन पर y लिखा गया है और 16th पोजीशन पर z लिखा गया है। आगे कहता है कि अगर इन तीनों नंबर को एक साथ लिख दिया जाए x y z तो ये एक जीपी बनाएंगे। ये आप कैसे प्रूव करोगे? तो 3 टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होती है? जब a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 हो जाए, तभी तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। और इफ स्क्वायर ऑफ द मिडल इज प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, इसको कहते हैं मिडल रेशियो के अकॉर्डिंग, और इसको एक्सट्रीम्स कहते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ द मिडल इज प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम देन द 3 टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और एपी में क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द मिडल, सम ऑफ द एक्सट्रीम्स, देन द टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं दोनों को एक बार समझा देता हूं। अगर यही एपी में होता तो लिखते y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस एक्स। अब आप सॉरी बेटा z माइनस वाई, y को ले आए लेफ्ट साइड में, y और y 2y हो गया और ये z प्लस एक्स। इसी को कहते हैं ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो अब इसे मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन का क्या मतलब था सबको क्लियर हो गया कि ये जीपी की पोजीशन टर्म है, लेकिन अगर इन टर्म्स को आप एक साथ लिखें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगी। ये बात आप प्रूफ करके दिखाओ, ये क्वेश्चन कहता है। तो हम सेम प्रोसेस, इसलिए वो प्रोसेस मैंने किया था कि वो देखो दोनों क्वेश्चन में ठीक होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक्स वाई जेड में रिलेशनशिप बनाना है। ये आइडिया लग गया कि वाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन वाई मुझे बनाना है, वाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन वाई मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, a4 अपने पास x है, a4 को मैंने लिख दिया AR³ इज इक्वल टू x, रिलेशन नंबर 1। ठीक है। इसी तरीके से हमने फाइंड आउट किया A10 अपना y है, A10 इज AR9 इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन बेटे A16 इज इक्वल टू z, A16 को मैं लिख सकता हूं AR15 इज इक्वल टू z, इक्वेशन नंबर 3। वर्किंग रूल सेम। देखो मुझे चाहिए पहले y अपॉन x, तो मैं कर दूंगा सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यानी AR9 अपॉन AR3 इज इक्वल टू y अपॉन x। a एंड a कैंसिल आउट, r इज टू पावर 6 इज इक्वल टू y अपॉन x। नेक्स्ट मैं कर दूंगा थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, क्योंकि अगला मुझे चाहिए z अपॉन y, तभी तो रेशियो बनेगी ना, z अपॉन y। तो थर्ड है AR15 अपॉन AR9 इज इक्वल टू z अपॉन y। a एंड a कैंसिल आउट, 15 माइनस 9 कितना आ गया 6, इट इज z अपॉन y। क्या रिलेशनशिप आया? दोनों R6 के बराबर, दिस इंप्लाइज y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y। हो गया प्रूफ। देयरफॉर x, y, z are in geometric progression। कैसे? रिवर्स देखो, y upon x is equal to z upon y। Because y upon x is equal to z upon y, therefore x, y, z are in geometric progression। ठीक है, 10 seconds, फटाफट देखो क्वेश्चन पढ़ो और फिर बताओ मुझे। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछना, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछना, अभी डिस्कस कर लेंगे, भेज दो आप। ठीक है, ये कितने लोगों को क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? हैंड रेस करो। गुड। लव्य जैन, क्लियर और नॉट? क्लियर? बढ़े आगे। अगली प्रॉब्लम बच्चों, ये पेज तो हो गया कंप्लीट, पेज नंबर 192। अब प्रॉब्लम बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट लिखो।
क्वेश्चन 21 से 25 तक सारे डाउट है। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई नहीं किए। ट्राई नहीं किए, बस एक पेज पे रुक गए। हाँ जी, हाँ सर, उसमें से भी स्टार्टिंग के हुए थोड़े से। अभी सब समझ में आ गया, आप कर लोगे सारे? हाँ यस। सर 25 तक तो सारे हैं, 20 से 25 तक अब सब डाउट में है। अच्छा 18 तो कर लिया होगा बच्चों? 18 तो वही वाला कॉन्सेप्ट था ना जो आपने बताया हाँ था। जी, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। बहुत ही समस्या है इस पेज पर, और होनी भी चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो अब इसको समझाना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं पहले। ठीक है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो जो समस्या में है वो सब अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। हाँ जी बेटे, किस पे भेजा है? सर व्हाट्सएप पे भेजे। एक मिनट देख लेते हैं। और पार्ट के ऊपर वाला। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? ये सर और पार्ट नहीं, दूसरा वाला जो है। और पार्ट वाला नहीं समझ में आया, फर्स्ट वाला नहीं आया? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला और पार्ट तो कर लिया होगा, कि और वाला भी है दिक्कत में? नहीं सर वो तो हो गया। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में से तो मैंने भी पूछा था, एक कोई फॉर्म थी ऑयलर फॉर्म, तो वो मैंने पूरी उसकी वीडियो देखी थी। तो पोलर आ गई फॉर्म है ना थी। बेटा, पोलर फॉर्म, वो ऐसे तो सिलेबस में है नहीं। ठीक है, पोलर वो फॉर्म से यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म बनती है, उसके क्वेश्चन अलग वो होते हैं। काफी बड़ी वो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था। हाँ, फिर से मॉड्यूलस भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकल जा रहा था। नहीं, जब आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यूलर फॉर्म होती है e टू दी पावर आयोटा थीटा। आयोटा थीटा, यस। बस ऑल्टीट्यूड निकाल के उसमें रख देना होता है, लेकिन उसके और भी क्वेश्चंस होते हैं यूलर फॉर्म के। ठीक है, पहले था सिलेबस में, अब नहीं है। पहले का मतलब 10 साल पहले था सिलेबस में, ये अब नहीं है 11th के सिलेबस में, बट उसमें एंट्रेंस वगैरह में आता है। ठीक है, अभी देखता हूँ साहिल सात्विक, इसको पहले जरा ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें। कह रहा फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म। टर्म है 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2 और 1/2। इसका कहने का मतलब है कि जो ये कोरस्पॉन्डिंग टर्म है, इनके प्रोडक्ट का सम, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट विद फर्स्ट, सेकंड प्रोडक्ट विद सेकंड, तो आप एक नई सीक्वेंस बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, the product of corresponding term of 2 or more than 2 geometric progression gives the geometric progression। वो भी जीपी में ही रहेगा। मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया, न्यू जीपी आप बना रहे हो, 2 into 128, मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे रहने दो सर। 4 into 32, ये सेकंड टर्म बन गई उस रिजल्टिंग जीपी की। 8 into 8 थर्ड, फोर्थ 16 into 2 और 32 into 1/2। ये आपने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दी। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि क्या ये जीपी है या नहीं। A2 upon A1 यानी 4 into 32 upon 2 into 128। ठीक है, तो ये गया 32 4 the 128, आंसर इज 1/2। अगला चेक करो, A3 upon A2, 8 into 8 upon 4 into 32। देखो 8 4 the 32, 4 2 the 8, 2 2 the 4, कॉमन रेशियो 1/2। अब इसमें देखो टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5। कह रहा है इन सब का सम चाहिए। तो यानी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म है 2 into 128, कॉमन रेशियो है 1/2 जो कि है लेस देन 1, और इस जीपी में टोटल 5 टर्म्स हैं, इसका सम निकालना है। S5 ये हो गया 2 into 128
और r is to power n 1 minus r is to power n 1 by 2 is to power n upon 1 minus r, ठीक है। 5 सॉरी आएगा, n नहीं 5 आएगा क्योंकि हम s5 निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो गया 5। 1 minus 1 by 2 कितना बचेगा बच्चों? 1 by 2, और इधर आ गया 1 minus 1 upon 32 और नीचे 1 by 2। 2 हुआ रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर में आ गया 2 into 128 into 2, और यहां 32 एलसीएम लिया तो 31 by 32, ठीक है। 32 4 the 128, बाकी अब कैलकुलेशन कर लो। 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, 16 3 48 और 149, यानी S5 आ गया 496। देखो बच्चों चेक करो, सर यही है। ठीक है, समझ गए? तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस कम समझनी थी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करूं या अब तुम लोग कर सकते हो सॉल्व? जरा पढ़ के देखो। चलो ये बता दो पहले कितने लोगों को समझ में आ गया? आकृति, भारवी एंड युवराज, कोई डाउट हो तो बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 15 में 2 आंसर आ रहे हैं। फिफ्टीन हम कर चुके हैं। इसमें बेटा कॉमन रेशियो वही निकल रहा होगा ना, कॉमन रेशियो 2 निकल रहे होंगे और आपने एक ही निकाला होगा, ठीक है युवराज? ओके, ठीक है ना, कॉमन रेशियो पर ध्यान रखो। इसने क्वेश्चन, एक मिनट अभी देखते हैं इसको। इसको मैं सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है, नहीं तो इसमें भी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सात्विक? तो मैं देख लिया है एक शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसको ग्रुप में शेयर कर देना, जो कि बच्चे देख लें, क्योंकि मैं ग्रुप में इसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर। मैं यूट्यूब पे शेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें गिवन है बेटा ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ARn-1, एक सीक्वेंस ये गिवन है। दूसरी सीक्वेंस इसने बोली, क्वेश्चन सेम है ए, लेकिन ये वेरिएबल में है, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ARn-1, ठीक है। इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म से प्रोडक्ट करके जो एक नई सीक्वेंस बनेगी उसके सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो n तो इसने बोला नहीं, सिर्फ इसने क्या बोला कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। सम नहीं बोला, कह रहा है इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म का जो प्रोडक्ट है वो एक जीपी बनाता है, ये आप प्रूव करो, ठीक है। और जीपी बनाता है तो कॉमन रेशियो बताओ, वो तो निकल ही आएगी। तो पहले हम कर लेते हैं प्रोडक्ट, स्मॉल a इंटू कैपिटल ए, स्मॉल AR इंटू कैपिटल AR स्क्वायर इंटू कैपिटल AR स्क्वायर अप टू सो ऑन ARn-1 इंटू कैपिटल ARn-1, ठीक है। ये अपने पास आ गया है प्रोडक्ट। जरा चेक करो क्या ये जीपी है। A2 अपॉन A1 यानी AR इंटू कैपिटल AR अपॉन स्मॉल a इंटू कैपिटल ए। देखो बच्चों क्या क्या जा रहा है,
क्या वैल्यू आ गई अपने पास? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। फिर फाइंड आउट करो A3 अपॉन A2। A3 इज AR स्क्वायर इंटू कैपिटल AR स्क्वायर अपॉन AR इंटू कैपिटल AR। देखो अब क्या क्या जा रहा है, स्मॉल ए से स्मॉल ए, कैपिटल ए से कैपिटल ए, आर से सिंगल आर, आर से सिंगल आर। अपने पास आ गया कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, बिकॉज A2 अपॉन A1 is equal to A3 upon A2, therefore terms are in geometric progression and hence common ratio is equal to R into R। देखो कुछ मुश्किल है 20th, इस कई बच्चों ने पूछा था 20th डाउट में शायद। हाँ ठीक है। हाँ जी क्लास लीव कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हैं। हाँ जी अनुशिखा, आसान है? यस सर। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हुआ? हैंड रेस करो। भारवी, रिवान, तुषार, क्लियर। क्लियर? ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21st क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द 4 numbers forming a geometric progression। 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than first term by 9। थर्ड टर्म यानी A3 greater than first term by 9। सर अब मेरी क्लास है तो मैं लीव कर दूं? हाँ जी कर सकते हैं। A3 is equal to A plus 9। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। इसका मतलब अगर फोर्थ टर्म में 18 ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म के बराबर आएगा। थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है तो फर्स्ट टर्म को 9 यूनिट बढ़ाएंगे तो आपके पास थर्ड टर्म आएगी। और हमसे पूछ रहा है अब कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाए ना, फाइंड द 4 numbers फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 4 numbers बताने, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाए तो हम वो 4 numbers बना सकते हैं। देखो अब कैसे बनाओगे। A3 को लिख सकते हो बच्चों पहले एक्सप्रेशन से, A3 इज इक्वल टू A प्लस 9। A3 को मैंने लिख दिया AR स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9। A को अरेंज किया, AR square minus A is equal to 9, taking A common, R square minus 1 is equal to 9। This is your relation number 1, क्योंकि और तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगला रिलेशन A2 is equal to A4 plus 18। A2 को लिख सकते हो आप AR, A4 को लिख सकते हो AR क्यूब प्लस 18। ठीक है, अब AR क्यूब को लाइए आप लेफ्ट साइड में, AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18। कॉमन क्या ले? ये वाला एक बार स्टार्टिंग से फिर बताना। ठीक है, इसने बोला थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 9 यूनिट मोर देन, ये ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड द 4 numbers फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने 4 numbers लेट नहीं किए, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कह रहा फाइंड द 4 numbers फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 यूनिट ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद कहता है, या एक काम करते हैं, तुम लोगों को अगर वैसे समझ में आ रहा है कि दूसरा तरीका करूँ? हाँ यस आ रहा, अब आ गया। तो थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 9 यूनिट ज्यादा है, तो फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करोगे तो थर्ड के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो फोर्थ टर्म में अगर 18 यूनिट आप इंक्रीज करोगे तो आपको सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला AR,
4 का AR क्यूब प्लस 18 एज इट इज, AR क्यूब हम लाए लेफ्ट पर, माइनस कर लिया, ठीक है, AR हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। देखो अपने आप क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है सीधे, ठीक है ना। हमने क्या करना है, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो सेकेंड में AR इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन A इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू 18/9। न्यूमरेटर से माइनस ले लो कॉमन बेटा, तो ये बन गया आपका माइनस AR, इट इज आर स्क्वायर माइनस 1, A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18/9। आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1, A एंड A कैंसिल आउट, और आपके पास आ गया R इज इक्वल टू -2। R की वैल्यू आ गई। पुट R इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, इधर इन फर्स्ट और इन सेकेंड। फाइंड A, पुट R इन इक्वेशन नंबर 1, A एज इट इज, R की जगह -2 रखा तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू 9/3, A इज इक्वल टू 3। देखो A मिल गया और R मिल गया। अब हमें चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4 टर्म्स। तो टर्म्स क्या हो गई, A यानी 3, AR 3 इंटू -2, AR क्यूब 4 टर्म्स निकालनी थी, तो ये आ गया 3 -6 12 और -24। चेक करिए आंसर, अब फटाफट देखो क्वेश्चन। सर सही है। सर हमेशा सेकंड को फर्स्ट से, ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड को इसलिए डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट से क्योंकि जो R है बेटा वो आपके पास न्यूमरेटर में आ गया, और डिवाइड इसलिए करते क्योंकि सेकंड होगी AR स्क्वायर, AR होगी और फर्स्ट A होगी, तो R न्यूमरेटर में रह जाएगा। उल्टा डिवाइड करोगे तो 1/R आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R निकालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में वेरिएबल रहे इसलिए ऐसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है युवराज, क्लियर? करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर दिया, अब 21 से लेकर के 28 तक आपको फिर एक बार ट्राई करना है, देखो कितने क्वेश्चन तुम लोग कर पाते हो। अगली क्लास में पहले पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आगे के क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, तो ये तुम लोग ट्राई करो, देखते हैं कितने कर पाते हो। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, लीव कर रहा हूँ क्लास। नेक्स्ट वो वेबसाइट का बता दो कैसे वीडियो मिलेगी। बाकी लीव कर सकते हो, और जिसको अभी तक वेबसाइट पे वीडियो नहीं मिली है वो रुक जाओ, उनको समझा देता हूँ। ठीक है, बाय सर। थैंक यू सर। ओके बाय बेटा। सर नोट शेयर कर दीजिएगा 14 आप अगस्त। शेयर कर दो, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय बेटा।